नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए। कई बार ऐसे स्थिति में हम ये समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या है और कुछ भी कर लेते हैं। तो इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डॉक्टर, और साथ ही आपको बता दूं कि ये डायबिटीज़ और साथ ही साथ थायराइड के स्पेशलिस्ट है और साथ ही ये गार्डनर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं मनोज कुमार सिन्हा। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अगर हम डॉग बाइट की बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी किसी को कुत्ता काटता है तो ये समझ नहीं पाते लोग कि ऐसी स्थिति में करना क्या, और कुछ भी कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसा होता है तो क्या किया जाए सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले तो जो डॉग बाइट का जो होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ही डॉग बाइट करे उसको एक फ्रेश वाटर से वाटर सप्लाई में जा कर के अच्छे से उसको साफ़ करना है एंटीसेप्टिक साबुन के साथ। और उसके बाद चाहे वो कुत्ता घर का हो, बाहर का हो, जैसे भी हो, उसको टेटवैक का इंजेक्शन ज़रूर लेना है। और एआरवी जो होता है वो ज़रूर लें। जो डॉग काटने का जो वैक्सीनेशन होता है एआरवी होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी सप्लाइड है, उसको आप लेना है। उसमें यूजुअली लोगों का ये होता है मन में कि कितना डोज लेना है। तो ये बहुत क्लियर कट इसका प्रोटोकॉल है कि अगर वो कुत्ता बाहर का हो या पागल हो या जिसके बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं है, उसका जो फुल डोज होता है 5 डोज, जो 0, 3, 7, 14 और 28 दिन के लिए आया था, उसको ज़रूर लेना है। अगर घर का कुत्ता है तो उस कंडीशन में आप 3 इंजेक्शन जो है 0, 3, 7 का तो ले लें और 14वें दिन तक वेट करें 4th डोज के लिए। अगर कुत्ते को 14 दिन में कुछ नहीं होता है या कुत्ता घर से बाहर नहीं भागता है तो उस कंडीशन में 3 डोज लेके ठीक है। लेकिन अगर कुत्ता खुद भाग जाए या उसकी डेथ हो जाए तो फिर 5 डोज लेना आवश्यक होता है। साथ ही इससे क्या शरीर पे भी कोई हानि पहुंचता है अगर ऐसा कुछ होता है, या फिर कई बार लोगों का हाथ भी सूज जाता है, स्वेलन आ जाता है, तो ये क्या। देखिए, एक तो डॉग बाइट जो होता है, अगर वो कुत्ता जो रैबिड है तो वो समझिए कि 100% उसकी मॉर्टेलिटी है, बहुत ज़्यादा फटल होता है। तो इसीलिए वैक्सीन से काफ़ी बचाव होता है। अगर ले लेते हैं तो चांसेस बहुत कम होता है। जहाँ तक कि कुत्ते काटने का जो प्रॉब्लम होता है उसमें जो सूजन होता है, जहाँ पे काटता है वहाँ पे अगल बगल का पार्ट जो है सूज जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग एंटीबायोटिक और जो भी ड्रेसिंग, ओपन ड्रेसिंग जो होता है हम लोग करते हैं। लेकिन एक चीज़ और जो हम, अगर डॉग बाइट चेहरे के नज़दीक हो, जैसे हाथ हो या बच्चों को हो, तो उसमें एआरवी के अलावे साथ साथ हम लोग उसमें इम्यूनोग्लोबिन भी ज़रूर देते हैं ताकि वो इमीडिएट प्रोटेक्शन देता है। लेकिन तो कई बार होता है कि हम लोग इम्यूनोग्लोबिन नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में भी खतरा जो है बढ़ जाता है। और साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने वैक्सीन की भी बात की, कई बार ऐसा भी हम देखते हैं, कई बार हमने देखा है कि कुत्ते काटने की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। अभी हाल में हम एक नए वीडियो में भी देखा था जिसमें बच्चे की जान चली गई थी। तो ये क्या वैक्सीन लेने के बाद की बात होती है? ऐसा भी कुछ होता है कि वैक्सीन लेने के बाद हो सके ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कुत्ता काटने वैक्सीन लेने से ऐसा डेथ हो, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, कुत्ता का जो है मैंने पहले ही बोला कि वो 100% उसका फटल रेट होता है, मोर्टिलिटी रेट 100% होता है। अगर वो कुत्ता रैबिड है और प्रॉपरली आप उसको वैक्सीनेशन नहीं कराई हैं, अगर उस फेस के आसपास है, इम्यूनोग्लोबिन नहीं बढ़ा है, तो चांसेस ज़्यादा है कि वो डॉग बाइट के चलते उसका डेथ होता है। वैक्सीन के चलते कोई डेथ रिपोर्टेड ऐसा नहीं है। तो क्या ये जान जाने के जो चांसेस है ये क्यों बढ़ जाते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी। हम कई बार ऐसे केसेस देखते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि जो डॉग बाइट करता है, वो जब बाइट के समय जो वायरस होता है वो चला जाता है, जो आदमी का जो मतलब नर्व्स के थ्रू वो ब्रेन में जाता है। और जब ब्रेन में पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में बहुत ही सीवियर उसमें इन्फ्लामेशन होता है और उसके चलते जो वो है वो डेथ हो जाती है। तो वो बहुत ही फैटल है। अब तो काफ़ी वैक्सीन होने के चलते बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसे केसेस मिलते हैं, लेकिन पहले ये काफ़ी केसेस हुआ करते थे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि अगर किसी को कुत्ता काटता है आपके घर के आसपास या आपके घर में किसी को, तो ऐसे स्थिति में क्या करना है। और जैसा कि सर ने बताया कि अगर कोई घर का कुत्ता है तो 3 डोज लेना है, लेकिन अगर बाहर का कुत्ता हो जिसकी जानकारी आपको नहीं है तो ऐसे में आप 5 डोज लें। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।